हेलो बच्चों, आज हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 7 के गणित में इकाई 1 परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अभ्यास 1 का पहला सवाल करेंगे। अभ्यास 1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। हमें ये सवाल करने से पहले पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए और परिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। हमने इसके पहले पढ़ा कि गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ये सब प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, क्योंकि हर संख्या से बड़ी कोई ना कोई संख्या होती है। जब इसमें 0 को भी शामिल कर लिया गया तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन गई। इस तरह से सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई और सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है। इसके बाद संख्या पद्धति का और विस्तार हुआ और ऋणात्मक संख्याओं की खोज हुई। ऋणात्मक संख्याएं जो कि 0 से छोटी होती हैं, इनको 0 से पहले लिखा गया। -1, -2, -3, -4 इत्यादि। ये डॉट का मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, खत्म नहीं होती हैं। तो इन पूरी संख्याओं को, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ मिला करके पूर्णांक बना। जब इसको संख्या पद्धति पे लिखते हैं, ये संख्या रेखा है, इस पर इसको ऐसे दिखाते हैं, ये पूरा पूर्णांक कहलाता है। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे p/q के रूप में, जहाँ p कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो या 0 हो या माइनस की संख्याएं हो, तो p और q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब कहलाएंगे परिमेय संख्याएं। तो क्या ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं? हाँ है। जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 2 को 2/1। तो ये सभी जो है पूर्णांक है, ये परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्न भी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। जैसे 3/2 ये एक भिन्न है और ये परिमेय संख्या भी है, लेकिन यदि इसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये भिन्न है? नहीं। तो इस तरह से सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं और सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं। अब हम प्रश्न 1 करेंगे। अपना प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पहली संख्या है -7। हमें -7 को इस रूप में लिखना है कि जिसका हर एक हो, और हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। -7 एक पूर्णांक है, यदि हम -7/1 कर देंगे तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। अगली संख्या है 11। 11 को यदि हम 11/1 लिख देंगे तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। 27, 27 को हम 27/1 के रूप में लिख सकते हैं और यह एक परिमेय संख्या हो गई। अगली संख्या हमारी है 45। 45 को हम -45/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। और 71 को हम 71/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। इस तरह से अभ्यास 1A का ये पहला सवाल हो गया। धन्यवाद।